अपनी सीट पे आगे चल रहे हैं। गिरिराज जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप बहुत आगे चल रहे हैं और अब आपका मैं स्वागत करता हूं। पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि आप सिर्फ कन्हैया कुमार आपको भी सुधीर जी जी कहिए। हाँ सुधीर जी, मैं आपको बधाई दे रहा हूं, आपको बधाई दे रहा हूं सुधीर जी, इसलिए कि आप डीएनए से लेकर के आप बता रहे थे कि इस देश में नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है उसने जातिवाद को खत्म कर दिया, वंशवाद को खत्म कर दिया, क्षेत्रवाद को खत्म कर दिया, ये छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वालों को खत्म कर दिया। लेकिन आपकी बात भी पत्रकार, कुछ मीडिया, नाम नहीं लूंगा, उनको बुरा लगता था। और इसी बेगूसराय में मैं आपके माध्यम से आपके बिरादर से निवेदन करता हूं कि मीडिया आप हैं, जो दिखाओ उसकी विश्वसनीयता बनाओ। बड़े बड़े एडिटर से लेके कौन एक एक घंटा का पैकेज चला रहे थे। सुधीर जी, मुझे पीड़ा हो रही थी, देश की मीडिया की विश्वसनीयता खत्म हो रही है, जमीन की हकीकत से दूर दिखा रहे थे। गरीबों में नरेंद्र मोदी के प्रति अपार विश्वास था, अपार विश्वास था। मैं तो कहता हूं, मैं नहीं जीतूंगा, नहीं मैं जीता हूं, जीता है तो ऊपर से महादेव, नीचे नरेंद्र मोदी और बेगूसराय की जनता जिसको नरेंद्र मोदी पर भरोसा। जी गिरिराज जी, आपकी जो लड़ाई है वो कन्हैया कुमार से ही नहीं, पूरी की पूरी एक विचारधारा से आपकी लड़ाई थी। और इस दौरान कभी आपसे जब बात भी होती थी तो ऐसा लगता था कि फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बुद्धिजीवी, बड़े बड़े पत्रकार, सारे के सारे आपके खिलाफ उतर आए थे। आपके चुनाव क्षेत्र में ज़बरदस्त अभियान हुआ, ज़बरदस्त प्रचार हुआ। आपके मुकाबले मीडिया में उन्हें स्पेस भी ज़्यादा मिला। तो कई बार आपको ये लगा, आपके हालांकि जनता ने भी बता दिया कि मीडिया में जो स्पेस मिलता है, आपके मुकाबले कन्हैया कुमार को वीक कैंडिडेट होने के बावजूद भी कहीं ज़्यादा स्पेस मिला। देखिए, मैं पहले भी कहा, मुझे पीड़ा है, व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है, ये एक विचारधारा की लड़ाई थी। सारे वार्ड वापसी गैंग यहाँ मौजूद थे, देश ही नहीं विदेश के पत्रकार, जिस ढंग से लोगों को, देश को, दुनिया को भ्रमित करने का कोशिश किया और केवल नरेंद्र मोदी पर अटैक करने का कोशिश किया, विचारधारा पर करने की कोशिश की। लेकिन जो जनता थी ना सुधीर जी, उस जनता की आंखों में इस विपक्ष ने कभी आंखें डाल के नहीं देखा। उस जनता की आंखों में नरेंद्र मोदी के प्रति प्यार था, विश्वास था, और वही प्यार और विश्वास और वही विचारधारा छद्म धर्मनिरपेक्षता की राजनीति को नकार दिया, जातवाद को नकार दिया, क्षेत्रवाद को नकार दिया, नफरत को नकार दिया। बेगूसराय की धरती पर पूरे और देश से, दुनिया से लोग आकर के नफरत फैला रहे थे, धर्म का नफरत, समाज का नफरत। और मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस लड़ाई को लड़ा, वही लड़ाई यहाँ हम लड़ रहे थे। जी राकेश सिन्हा जी हमारे साथ हैं, ये कुछ कहना चाहते हैं। पहले गिरिराज जी, आपको बहुत बधाई। देखिए, मैं बेगूसराय कई बार गया चुनाव के दौरान, दो बातें मैंने देखी। ये लड़ाई सिर्फ गिरिराज जी और कन्हैया कुमार के नहीं था, बेगूसराय को एक प्रयोगशाला के रूप में देश के छद्म बुद्धिजीवी उपयोग कर रहे थे। और आपकी बिरादरी के कुछ लोग जो ये मानते हैं कि पत्रकारिता के वही पर्याय हैं, वहाँ पत्रकारिता करने नहीं गए थे। घंटे घंटे भर का पैकेज कन्हैया कुमार को मसीहा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जा रहा था। मैं कहा, पत्रकारिता के नाम पर इतना बड़ा कलंक था बेगूसराय में, असमानता। गिरिराज जी कहीं नहीं है, वो दिखाते थे, गिरिराज जी कहीं नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है, कहने के लिए तो कम्युनिस्ट पार्टी थी, मैं आंकड़ा नहीं दूंगा, लेकिन आप बेगूसराय की जनता से पूछिए, कम्युनिस्ट पार्टी के पास इतने पैसे कहाँ से आए? करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया गया। गिरिराज जी का तो चुनाव मुझे लगता है, बल्कि कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी निराशा थी, गिरिराज जी ने के पास पैसे नहीं थे, पैसे खर्च नहीं हुए। सामान्य साधारण तरीके से जैसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ती थी, वैसे गिरिराज जी चुनाव लड़ रहे थे। जैसे स्वतंत्र पार्टी चुनाव लड़ती थी, वैसे कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही थी। इसलिए गिरिराज जी की विक्ट्री राष्ट्रवाद की परिभाषा के बीच में चुनाव था। पत्रकार, सकारात्मक पत्रकारिता जो आप कर रहे हैं,
जो छद्म पत्रकारिता लोग बैठकर कर रहे हैं, उनके बीच का ये चुनाव था। ये कई मुद्दों पर यह चुनाव निर्णय देने वाला है। जी गिरिराज जी को जी बधाई जी जी हैं जी गिरिराज विवेक जी जी। अभी